वरिष्ठ गायनिक लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने देहरादून में आयोजित फॉक्सी नेशनल कॉन्फ्रेंस में दूरबीन विधि से बच्चेदानी निकालने पर शोध प्रस्तुत किया और सभी गायनिक डॉक्टरों को इस विधि के बारे में तमाम जानकारी भी दी। उन्होंने सर्जिकल वीडियोस दिखाकर डॉक्टरों को बताया कि किस तरह से उन्होंने 5000 सफल ऑपरेशन अभी तक किए हैं। उन्होंने बताया कि नवीनतम विधि के कैमरा सिस्टम लिम्फ नोड्स पेशाब की नली को गुलाबी एवं हरा चमकाया जा सकता है, जिससे किसी भी वाइटल ऑर्गन को ऑपरेशन के समय नुकसान न हो एवं बड़े फाइब्राइड एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह से निकाला जा सके। उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा सफलतापूर्वक किए गए हैं। यह विधि दर्द रहित है और महिलाएं ऑपरेशन के तुरंत बाद ही चल सकती हैं। डॉक्टर प्रियंका गर्ग को गायनिक एंडोस्कोपी में पेंशन एवं डेडिकेशन के लिए मुजफ्फरनगर में सम्मानित भी किया गया, जिसकी जानकारी देने के लिए आज न्यूटिमा अस्पताल में डॉक्टर प्रियंका गर्ग की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और तमाम जानकारी दी गई। दिनकर टाइम्स के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है, क्या इसका औचित्य है और क्या आपको सक्सेस इसमें मिला है जिसके लिए आज प्रेस वार्ता यहाँ पर की गई? मुझे ये बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने 2 जगह मतलब एक ही वीकेंड में शनिवार और इतवार में, शनिवार में तो हमने देहरादून में हुई फॉक्सी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने दूरबीन विधि द्वारा हिस्टेरेक्टमी TLH जिसको हम बोलते हैं टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, जिसमें हम बच्चेदानी अंडेदानी के ऑपरेशन दूरबीन से करते हैं, तो हमने अपने पुराने रेयर केसेस वहाँ पर प्रेजेंट किए। हम अब न्यूटिमा हॉस्पिटल में ही करीबन 5000 केसेस कर चुके हैं कंप्लीट। प्रति महीना हम करीबन 90 से 100 केसेस करते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ी रसौली है उसको दूरबीन से निकालना मुश्किल लगता है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस जिसमें आते हैं ब्लैडर वगैरह यूरिनरी ब्लैडर चिपका रहता है, यूरेटर्स चिपके रहते हैं, उनमें करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर प्रेजेंट 1000 के करीब गायनेकोलॉजिस्ट को हमने अपने सारे वीडियोस दिखाकर उस तरह से उनको अपडेट किया कि कैसे वो सफलतापूर्वक कोई भी ऑपरेशन, जटिल ऑपरेशन भी दूरबीन विधि से कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट्स के मन में यही डर रहता है कि पहले तो डॉक्टर दूरबीन कहता है और फिर वो उसके बाद उसको कुछ देर बाद खोल देता है। तो जहाँ फंस जाएं वहाँ पे आप हमारा एक्सपीरियंस गेन करके कैसे आगे चलें, इस तरह से हमने उन डॉक्टर्स को मैम दूरबीन से जो ऑपरेशन, हमें ये अवार्ड भी दिया गया फॉर आवर पैशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स गायनिक एंडोस्कोपी। मैम दूरबीन से ऑपरेशन लगातार आप कर रहे हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं और कितना फ़ायदा इसको मरीज को मिल रहा है इसका? देखिए, अगर हम पेट चीरा देकर ऑपरेशन करते हैं, पहली बात तो बड़ी रसौलियों के लिए जितनी बड़ी रसौली उतना ही बड़ा चीरा देना पड़ता है, और जितना बड़ा चीरा उतना ही बाद में उसमें हर्निया बनने का चांस ज़्यादा रहता है, पेन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमेशा ये बेटर रहता है कि जो काम दूरबीन विधि से किया जा सके उसको दूरबीन से ही कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन कोई और वाइटल ऑर्गन उसके साथ में जैसे यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, आते हैं, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए लैप्रोस्कोपी या दूरबीन विधि का एक लंबा लर्निंग कर्व है। हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ इसको सीखते हैं। हमने अपना एक्सपीरियंस जूनियर डॉक्टर्स के साथ शेयर किया, प्लस उन डॉक्टर्स के साथ जो पहले ओपन सर्जरीज करते थे लेकिन अब वो दूरबीन विधि द्वारा ये ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो हमने उन्हें बताया कि कैसे हमने जिन पेशेंट्स के पहले रीनल ट्रांसप्लांट्स भी हो चुके थे और प्रॉब्लम्स थी, उन केसेस को भी हमने कैसे सफलतापूर्वक दूरबीन से कंप्लीट किया। मैम इतने सालों की प्रैक्टिस में क्या अचीवमेंट, क्या सबसे आपके लिए अब तक जो रहा सबसे अच्छा रहा? हमारा पेशेंट सेटिस्फैक्शन। न्यूटिमा हॉस्पिटल तो आप देख ही रहे, एक छोटा सा बर्ड कहते थे, अब वो शहर में अपना मकाम बना चुका है। बस इसीलिए क्योंकि हम लोग डेडिकेटेड वे में अपना काम करते हैं। कहीं ना कहीं मरीजों के मन में एक भय होता है रसौली को लेकर या दूरबीन से जो ऑपरेशन होता है उसको लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? यही मैं बताना चाहती हूँ, हम अपने एक्सपीरियंस से और इससे यही बताना चाहते हैं कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो, ठीक है, मेरे तो परिवार में भी हर एक किसी के परिवार में लोग होंगे, मैं उनको 15 साल से 20 साल से फॉलो कर रही हूँ, उनको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। छोटी रसौलियों के लिए हम कई बार ऑपरेशन नहीं भी करते हैं, बट यदि ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन बोला गया है, तो वो हमेशा लैप्रोस्कोपिक बेहतर रहता है। गॉल ब्लैडर सर्जरी हो, अपेंडिक्स हो, यूट्रस हो, हर चीज़ जो भी लैप्रोस्कोपिक की जा सकती है वो बेटर है और सेफ है। बेटर विजन, बेटर टेक्निक। अब तो कैंसर सर्जरीज भी शुरुआती दौर में दूरबीन से ही की जाता है।